ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सेलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यूम स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यूम स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24 घंटे। नमो अरिहंताणं नमो सीताणं नमो यरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब्बसाहुणं येषु पंचेनमुकारो सब्बपाप प्रणाशनो मंगलानं च सब्बेसिं पठमं हवै मंगलम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं सूर्यभद्राद्या जैनो धर्मोऽस्तु मंगलम् गोठे अमृतवसे लब्धिकना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता ज्ञानदान क्रियाशील तपस्यागे सुग्रह भक्ति सूर्य आचार्य प्रेम सूर्य आचार्य जयंतु जैन शासने अज्ञानदम निरांदानां ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। और शास्त्रकार भगवान कहते एक चीज समझ लेना, पाप की दो अवस्था, आप पाप करते हो आनंद के साथ तो भी उसका रिजल्ट अलग, और आप पाप करते हो डर के साथ दुख के साथ तो भी उसका रिजल्ट अलग। इसीलिए यहां पे शांति सूर्य सूर्य महाराज साहब ने बताया कि यदि आपको पाप करना ही पड़ता है, आपको लगता है कि नहीं महाराज साहब ये पाप तो जीवन में रहेगा ही, उसको छोड़ नहीं सकते, तो शास्त्रकार भगवान ने कहा कम से कम दुख तो रखो, कम से कम उसका दर्द तो पैदा करो, कम से कम उससे दुखी तो हो कि नहीं मेरे जीवन में इतने बड़े पाप है, मेरे जीवन में इतने सारे पाप है। वो दुख भी हमारे जीवन में आता नहीं है, वो डर भी हमारे जीवन में आता नहीं है। कहा है कि श्रावक वही है जो पापों से बचना शायद उसके लिए मुश्किल होता है, लेकिन पापों से हमेशा वो डरते रहता है। आज करीबन आपके जीवन को देखते तो लगता नहीं है, बहुत आसानी से बहुत सरलता से आप पापों में डूब जाते हो, इतने भीतर में डूब जाते हो, इतने भीतर में डूब जाते हो, आपको पता तक नहीं चलता कि पाप में डूबते 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 कैसे कैसे कटु हमारे कर्म बंध के फल हमें भुगतने पड़ेंगे, कैसे कैसे कर्म बंध हमें हो रहे हैं, आपको पता तक नहीं चलता। जब उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो पूरे पूरे, उसमें भीतर चले जाते हो, उसमें डूब जाते हो, फिर बचना आपके लिए करीबन मुश्किल हो जाता है। इसीलिए शास्त्रकार भगवान ने बताया श्रावक जीवन यदि आपको अच्छा जीना है, भाव श्रावक आपको बनना है, श्रावक जीवन को सफल बनाना है, तो ये छठा गुण बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो पापों से आप बच सकते हो बचते चलो, और नहीं बच सकते वो पापों से डरते चलो। उसी को शास्त्रकार भगवंत ने बताया है पाप भी रोका। कहा कि आप पाप तो करते ही हो, तो फिर डरने में दिक्कत क्या है? और चीज एक ही है, पाप करते करते यदि आपको पाप भीरू बनना है, आपको एक ही चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको जागृत रहना पड़ेगा। समझ लो आप गाड़ी में बैठ रहे हो, गाड़ी में बैठकर आपको अगले शहर तक जाना है, माना सब कोई ऑप्शन नहीं है, आप तो विहार कर लेते हो, आप तो चलकर निकल जाते हो। हमारे लिए ऑप्शन नहीं है, हमें गाड़ी में फ्लाइट में ट्रेन में बैठना ही पड़ता है, और कोई ऑप्शन हमारे पास बचा हुआ नहीं। तब मैं आपको कहना चाहता हूं कि तब हमारे दिल में ये भाव आने चाहिए, अरे मैं गाड़ी में बैठकर यहां से 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर जाऊंगा, जाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, जरूरी है जाना पड़े ऐसा ही है। लेकिन जाते जाते कितने जीवों की विराधना हो जाएंगी, जाते जाते कितने जीव मर जाएंगे, जाते जाते कितने जीवों की हिंसा हो जाएगी। यदि मैं कहना चाहता हूं यदि ये भाव भी आपके मन में आ गया ना, शास्त्रकार भगवान कहते हैं जीवन को तिराने में बहुत मुश्किल ही नहीं आएगी। पाप बुरा नहीं है, पाप का आनंद बुरा है। आज करीबन करीबन आपके जीवन की परिस्थिति हो गई, पाप तो मजे से करते हो, लेकिन पाप करने के बाद में उसकी प्रशंसा भी उतने ही मजे से करते हो। पाप तो करते हो, डर की बात तो दूर है, भय की बात तो दूर है, पाप भीरुता की बात तो दूर है, लेकिन पाप करते करते उसकी प्रशंसा, पाप करने के बाद में भी उसकी प्रशंसा आप करते रहते हो। इसीलिए शास्त्रकार भगवत ने बताया पाप भीरुता आपके जीवन में बहुत जरूरी है, बहुत मायने रखती। कहा कि पाप 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो पाप होता है वो अज्ञानता का होता है। आपके जीवन में कई पाप ऐसे हो गए जिसका आपको ज्ञान नहीं था और आपने पाप कर लिया। बाल्य अवस्था में कई पाप ऐसे हो जाते हैं
कभी जीवों को पीड़ा दे देते हैं, कभी जीवों को मार देते हैं, कभी जीवों की हिंसा कर लेते हैं। रीजन पता नहीं था, पता नहीं था ये जीव मारने से पाप होता है, ये जीव को हिंसा करने से दोष लगता है, पता नहीं था। शास्त्रकार भगवंतों ने कहा कि पहले प्रकार का पाप है अज्ञानता का। जीवन में कई पाप ऐसे होते हैं जो अज्ञानता की वजह से हो जाते हैं। जैसे मकर संक्रांति आती है, बच्चे टेरेस पर चले जाते हैं, उनको पता नहीं है एक बार पतंग उड़ाने से कितने जीवों की हिंसा होगी, वो समझते नहीं है, उनको पता नहीं है। जीत कर लेते हैं, माता पिता समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन समझते नहीं है, जीत करके बैठ जाते हैं, नहीं हमें तो जाना ही है। जैसे दीपावली आती है, छोटे बच्चे जिद कर लेते हैं, नहीं हमें फटाके फोड़ने ही है। रीजन उनके पास अज्ञानता है। जब धीरे धीरे वो बड़े होते चलते हैं, धीरे धीरे वो समझते चलते हैं, फिर वो जिद नहीं करते, फिर वो फटाके फोड़ने की बात नहीं करते, फिर किसी को मारने की बात नहीं करते, फिर हिंसा की बात नहीं करते। और इसीलिए शास्त्रकार भगवत ने कहा कि पहले प्रकार का जो पाप है वो अज्ञानता का पाप है। करीबन करीबन ये पाप आपको ज्यादा परेशान नहीं करता। जहां पे आपकी अज्ञानता है, जहां पे आपको पता ही नहीं है, वो पाप आपको बहुत ज्यादा दिक्कत देने वाला नहीं होता। पहले नंबर का पाप अज्ञानता का, दूसरे नंबर का पाप आलस्य का। कभी कभी ऐसा होता है, हमें ज्ञान तो होता है कि इससे पाप होता है, इससे दोष लगता है, इससे हिंसा होती है, लेकिन हमारी आलस कभी कभी वो उसको पाप को रोकने नहीं देती। जैसे कि समझ लो यहां से आधा किलोमीटर की दूरी पर आपका घर हो, आपको पता है मैं यहां से बैठ करके गाड़ी में उपाश्रय तक जाऊंगा, बीच में प्रवचन के लिए जाता हूं, परमात्मा की भक्ति के लिए जाता हूं, कर्म को खपाने के लिए जाता हूं, लेकिन बीच में कभी कभी ऐसा हो जाएगा जीवों की हिंसा भी हो जाएगी। यदि चलकर जाऊंगा तो जीव हिंसा से मैं मुक्त रहूंगा, यदि चलकर जाऊंगा तो कम से कम जीव हिंसा होगी। यह भाव आपको पता है, आपको ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन कभी कभी आलस हमें परेशान कर देती है। कई पाप अज्ञानता से होते हैं। शास्त्रकार भगवान कहते हैं वो पाप ज्यादा परेशान नहीं करते। दूसरे नंबर के पाप होते हैं आलस्य की वजह से। ये आलस हमारा बहुत बड़ा शत्रु है। प्रतिक्रमण करने के लिए बैठे हैं, प्रतिक्रमण करने के लिए आए हैं, और पता है कि प्रतिक्रमण खड़े खड़े ही करना चाहिए। शारीरिक परिस्थिति विपरीत हो, विकट हो तो बात अलग है, लेकिन फिर भी बैठे बैठे प्रतिक्रमण करने का मन होता है। परमात्मा के पास गए, बैठे बैठे चैत्य वंदन करने का मन होता है, और वहीं से मंदिर में से बाहर निकले और आपका कोई फ्रेंड मिल गया, आपकी कोई सहेली मिल गई, आप आधा घंटा खड़े खड़े बात कर लोगे, वहां कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पे आपको आलस आएगा। और इसीलिए अतिचार में कहा गया है बैठा बैठा पड़ी कमलों की तू। क्यों? आलस की वजह से। गुरु भगवत को वंदन करने के लिए जाते, पहला खमा समन तो खड़े खड़े दे दिया, दूसरा वैसे बैठे बैठे दे देते हैं। आलस की वजह से। आपको पता है खड़े खड़े क्रिया करनी चाहिए, अप्रमत्त भाव से क्रिया करनी चाहिए, अप्रमत्त भाव से धर्म की आराधना करनी चाहिए, आपको पता है, लेकिन आलस आपको कभी कभी परेशान कर देती है। कहा कि दूसरे नंबर के जो पाप आपके जीवन में आते हैं वो आलस के आते हैं। अज्ञानता नहीं है, वहां पर ज्ञान पूरा है, पूरी समझ आपको है, लेकिन आलस आपको कभी कभी परेशान कर देती है। तो पहले नंबर के पाप जो होते हैं वो अज्ञानता के होते हैं, दूसरे नंबर के पाप जो होते हैं वो आलस्य के होते हैं, और तीसरे नंबर के पाप जो आपके जीवन में है वो आनंद के हैं। एक अज्ञान के है, एक आलस के है, एक आनंद के है। कहा कि अज्ञानता के पाप तो ठीक है, फिर भी आप उससे बच जाओगे। आलस्य के पाप में भी कभी कभी आपको बचा लेगा, लेकिन आनंद वाला पाप है उससे आपका बचना करीबन करीबन नामुमकिन है। आनंद के साथ जो पाप करते हो, आनंद के लिए जो पाप करते हो, आपको पता है, लेकिन फिर भी आपको आनंद करना है, फिर भी आपको उसमें मजा आता है, आपको मन को बहुत अच्छा लगता है, आपके शरीर को बहुत अच्छा लगता है, आपको बहुत साता मिलती है, आपको बहुत सुख मिलता है, आपको बहुत मजा आता है। वो जो पाप आपके जीवन में आता है ना, शास्त्रकार भगवान कहते हैं वो पापों से बचने की कोशिश करो। अज्ञानता वाले पाप चल जाएंगे। आपको पता नहीं था, 20 साल से आप अज्ञानता में थे, आप विपरीत आराधना कर रहे थे, कोई बात नहीं, पता चला आप सुधर गए, आपने जीवन में करेक्शन कर लिया। और इसीलिए हमारे वहां कहा गया है
जब से जगे तब से सवेरा, जब से जग गए तभी से सवेरा। अज्ञानता वाले पाप आपको इतने परेशान नहीं करेंगे। और आलस वाले पाप में भी कभी कभी प्रेरणा मिल जाएगी प्रतिक्रमण करने। आप बैठे हुए होते हो सामूहिक रूप से और गुरु भगवत प्रेरणा करते हैं, चलो सबको खड़े खड़े प्रतिक्रमण करना है, सभी को चरोले का उपयोग करना है। आप खड़े हो जाते हो, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं पड़ती। अज्ञानता वाले पाप से बच जाते हैं। आलस्य वाले पाप से कभी कभी एक प्रेरणा मिल जाती है। कोई गुरु भगवत ने शांति से समझा दिया, प्यार से समझा दिया कि भाई देखो प्रतिक्रमण आप तो साल में बहुत कम करते हो, जब भी करते हो तब निश्चित खड़े खड़े करो, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। वो आलस्य वाले पाप भी निकल जाएंगे। लेकिन जो आनंद वाले पाप है वो बहुत खतरनाक है। मजे आती है उसके लिए करते हो, जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। लेकिन आपके शरीर की जरूरत नहीं है, आपके मन की जरूरत है। और उसके लिए आप पाप करते हो। इतने जो भी ऐसे पाप है ना, वैसे पापों से बचने की कोशिश करना। महाराज साहब यहां से बहुत कंटाल गए, अब 10 दिन के लिए बाहर घूमने जाना पड़ेगा। ये कोरोना से 6 महीने में 8 महीने थे, कहीं बाहर निकले नहीं थे। होटल में जाना करीबन करीबन बंद हो गया था। घर पे खाना मिलता ही है, लेकिन फिर भी ये मन का पाप है, ये शरीर का पाप नहीं है, ये आपके आनंद का पाप है। महाराज साहब 6 महीने से कहीं बाहर ही नहीं गए, बाहर जाना हुआ ही नहीं, होटल में तो खाना ही नहीं खाया, होटल का तो टेस्ट किया ही नहीं। और वो आनंद के साथ में जो आप होटल में जाते हो, वहां पर जाके खाना खाते हो, यहां करके 10 लोगों के सामने प्रशंसा करते हो, वो पापों से बचना करीबन करीबन नामुमकिन है। अज्ञानता वाले पापों से आप बच जाओ, आलस्य वाले पापों से भी कभी कभी बच जाओगे। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं, आनंद वाले पापों से बचना मुश्किल है। इसीलिए हो सके इतने पापों को कम करने की कोशिश करो। एक बाजू हम धर्म की आराधना में आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन दूसरी ओर होता क्या है, पाप की निवृत्ति तो होती नहीं है। और मैं इसीलिए हमेशा बार बार आपसे कहते रहता हूं, धर्म प्रवृत्ति बहुत सरल है, पाप निवृत्ति बहुत मुश्किल है। आपके जीवन में कुछ ऐड करने को हम कहेंगे, चलो पूजा चालू कर दो, आप कर लोगे। चलो सामायिक चालू कर दो, आप कर लोगे। चलो प्रवचन का श्रवण चालू कर दो, आप कर लोगे। लेकिन पाप से निवृत्त होना आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। इसीलिए शास्त्रकार भगवान ने कहा, परमात्मा का श्रावक कैसा हो, जो पाप भीरू हो, जो पाप से डरने वाला हो। ऐसे बनने की हमें कोशिश करनी है। कहा है कि सबसे पहले नंबर में बड़े पापों को छोड़ देना। जो बड़े पाप आपके लगते हो कि नहीं, इससे बहुत बड़ी हानि हो रही है, बहुत बड़ी हिंसा हो रही है, और इससे मैं बच भी सकता हूं, इससे कम भी कर सकता हूं, इसको मैं बचा भी सकता हूं, तो कहते हैं कि सबसे पहले नंबर में बड़े पापों को छोड़ना है। दूसरे नंबर में आपके रूटीन लाइफ में जितने पाप आप कर रहे हो उसको भी कम करने की कोशिश करो। बड़े हैं उसको छोड़ने की कोशिश करो, मध्यम है उसको कम करने की कोशिश करो, और जो सूक्ष्म है उससे डरने की कोशिश करो। आपको लगता है कि जो पाप तो मैं छोड़ ही नहीं सकता, उससे कम से कम डरते रहो। ये पाप तो कंपलसरी है, ये पाप तो करना ही पड़ेगा, बिना इसके मेरा जीवन आगे नहीं बढ़ सकता, बिना इसके मैं जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। वो पाप से डरते रहो। बड़े हैं उसको छोड़ते चलो, मध्यम है उसको कम करते चलो, और जो सूक्ष्म है उससे डरते चलो। शास्त्रकार भगवान कहते हैं, निश्चित पाप भीरुता आपके जीवन में आ जाएगी। बहुत बड़ी चीज है पाप भीरुता। आनंद के पाप हमारे जीवन में इतने हैं, इतने हैं, इतने हैं, हम सोच नहीं सकते, पता तक नहीं चलता कब पाप हो जाता है। इतने आप संसार में डूब गए हो, इतने आप संसार में अंदर चले गए हो, इतने डीप में चले गए हो, कभी कभी पाप हो जाता है, पता तक नहीं चलता। और इसीलिए शास्त्रकार भगवान ने कहा, पापों से बचे वही श्रावक है, पापों से डरे वही श्रावक है। जहां बच सकते हो वहां बचने की कोशिश करो, जहां बच नहीं सकते वहां डरने की कोशिश करो। कहते हैं कि पाप जीवन में आते क्यों है? 7 चीजों में आप माइनस में चल रहे हो, और वो 7 चीजों में जब तक आप प्लस में नहीं आओगे तब तक पाप आपके जीवन में से कम नहीं होगा। शांति श्री सूजी महाराज साहब ने बता दिया, 7 चीजों में आप गरीब बनकर बैठे हुए हो,
आपको लगता होगा कि हम बहुत अमीर हैं, आपको लगता होगा संपत्ति के क्षेत्र में आप बहुत आगे हो, आपको लगता होगा कि समृद्धि के क्षेत्र में आप बहुत आगे हो, आपको लगता होगा आपके पास गाड़ी बहुत है, आपको लगता होगा आपके पास परिवार समृद्ध है, आपको लगता होगा आपके पास समृद्धि, संपत्ति, संतति बहुत कुछ है। लेकिन शास्त्रकार भगवान कहते हैं यदि ये 7 चीजों में तू माइनस में है, ये 7 चीजों में तू गरीब बनकर बैठा हुआ है, ये 7 चीजें यदि तेरे पास नहीं है, शास्त्रकार भगवान कहते हैं करीबन करीबन पाप तेरे जीवन में से कम नहीं होंगे। और ये 7 प्रकार की गरीबी को हटाना है। इंदिरा गांधी जी ने सूत्र दिया था गरीबी हटाओ, इसी तरह से हमारे शास्त्रकार भगवंतों ने सूत्र दिया है। इस 7 क्षेत्र में जो आप माइनस होकर बैठे हुए हो उसको प्लस में लाने की कोशिश करो। कहा कि सबसे पहले नंबर में ज्ञान गरीबी, ज्ञान के क्षेत्र में आप गरीब बनकर बैठे हुए। मैं बहुत दर्द के साथ कहता हूं, पहले एक समय था जब गुरु भगवंतों को सुधर्म स्वामी की पाठ पर से कुछ भी बोलना होता था तो 10 बार सोचते थे। सामने वाले श्रावक जो बैठे वो आगम के अभ्यास हुए, सामने जो श्रावक बैठे वो शास्त्र के अभ्यास हुए, सामने जो श्रावक बैठे वो धर्म ग्रंथ को जानकार है, सामने जो श्रावक बैठे वो धर्म कर्म की और पुण्य पाप की बातों को समझने वाले हैं। सामान्य चीजों तो उनको सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, वो समझे थे, वो सुलझे हुए थे। लेकिन आज परिस्थिति आ गई, हमारे पास करीबन करीबन हमने देखा है कोई भी ट्रस्ट मंडल गुरु भगवान को विनती करने आता है, वंदन करने आता है, जो संस्था के, संघ के, समाज के ट्रस्टी होकर बैठे हुए हैं, उसमें आधे से भी ज्यादा को तो गुरु वंदन तक नहीं आता। ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सेलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यूम स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यूम स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24 घंटे।